स्टूडेंट्स, एके मास्टर चैनल में आप सभी का स्वागत है। और आज हम लोग डिस्कस करेंगे एक नया न्यूज़। तो चलिए न्यूज़ को स्टार्ट करते हैं। एक्यूज्ड रेंटेड ए कार टू गेट कोकीन टू वेस्ट दिल्ली, डिड नॉट नो इट हैड जीपीएस। एक्यूज्ड मतलब होता है आरोपी। एक कार रेंट पे लिया कोकीन लाने के लिए वेस्ट दिल्ली में, डिड नॉट नो इट हैड जीपीएस। द रिसेंटली बस्टेड, रिसेंटली मतलब होता हाल ही में, बस्टेड मतलब होता पर्दाफाश। द रिसेंटली बस्टेड कोकीन ड्रग कार्टेल, देखिए इसको एक साथ पढ़ना है। कोकीन ड्रग कार्टेल। देखिए कार्टेल का मतलब होता है कोई भी ग्रुप, CARTEL। कार्टेल मतलब होता है ग्रुप। कोई भी ग्रुप को हम लोग कार्टेल बोलते हैं। इन दिल्ली had a full proof plan टू ट्रांसफर देयर वेयर्स, वेयर्स मतलब होता है माल। द रिसेंटली बस्टेड, बस्टेड मतलब पर्दाफाश किया जाना कोकीन ड्रग कार्टेल का। कोकीन मतलब होता है मादक द्रव्य, जैसे गांजा हो गया, जैसे 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 गांजा हो गया, फिर कोकीन हो गया। ये सब बहुत कीमती कीमती सामान है, तो ये सब कीमती कीमती सामान को हम लोग कोकीन बोलते हैं। ड्रग कार्टेल इन दिल्ली हैड अ फुल प्रूफ प्लान टू ट्रांसपोर्ट देयर वेयर्स, उन लोग का पास बहुत एक आसान प्लान था उन लोग का माल को ट्रांसपोर्ट करने के लिए। वन ऑफ द वेज, एक तरीका था माल को इस एक जगह से दूसरे जगह पहुंचाने के लिए। सैड पुलिस, ऐसा पुलिस का कहना है। वाज टू लीज गोडाउन ऑन अ फॉल्स प्रिटेक्स्ट। देखिए प्रिटेक्स्ट मतलब होता है बहाना, झूठा बहाना। Was to lease go down on a false pretext for initial storage, मतलब उन लोग का माल एक जगह पे रहता था, एक गोडाउन में रहता था, उसको भी वो लोग झूठा बहाना से लिया था। फॉर इनिशियल स्टोरेज, इनिशियल स्टोरेज के लिए मतलब जैसे माल आएगा सबसे पहले गोडाउन में रहेगा। तो गोडाउन जो लिया था लीज में वो भी झूठा बहाना करके लिया था। एंड फेरी, और उसके बाद उसको फिर दूसरा जगह भेज देता। एंड फेरी, फेरी मतलब भेज देना। फेरी देम एल्सवेयर मतलब कहीं भी उसको भेजने का। फॉर फर्दर डिस्ट्रीब्यूशन मतलब एक जगह लिया था, गोडाउन लिया था लीज पे, झूठा बहाना करके, और वहां से अपना माल को कहीं और भेजता वो लोग। फेरी फॉर फर्दर डिस्ट्रीब्यूशन, डिस्ट्रीब्यूशन मतलब होता है वितरित करना। अर्लियर दिस मंथ, मंथ के स्टार्टिंग में, गैंग मेंबर्स स्मगल्ड, स्मगल्ड का मतलब होता है तस्करी करना। एक कंसाइनमेंट, कंसाइनमेंट मतलब भी होता है सामान। फ्रॉम हापुड़ स्टोरेज फैसिलिटी टू वन इन गाजियाबाद। अर्लियर दिस मंथ मतलब इस मंथ के स्टार्टिंग में एक गैंग मेंबर लोगों ने ये स्मगल्ड किया था, तस्करी किया था एक सामान का कंसाइनमेंट फ्रॉम हापुड़ स्टोरेज फैसिलिटी से। हापुड़ एक जगह का नाम है। हापुड़ स्टोरेज फैसिलिटी से गाजियाबाद में एक सामान लाया था, और उस सामान को फिर कहाँ ले गया। एंड देन टुक ए पार्ट ऑफ इट टू अ शॉप इन वेस्ट दिल्ली वाया रेंटेड कार, और उसको फिर कहाँ पहुंचा दिया गया, एक दुकान में पहुंचा दिया गया वेस्ट दिल्ली का, वाया रेंटेड कार से। पहले हापुड़ स्टोरेज फैसिलिटी से गाजियाबाद लाया गया, और गाजियाबाद से फिर उसको पहुंचा दिया कहाँ, वेस्ट दिल्ली। एंड देन टुक ए पार्ट ऑफ इट टू अ शॉप, और दुकान का हिस्सा बन गया वो सामान, मतलब दुकान में चला गया इन वेस्ट दिल्ली वाया रेंटेड कार, मतलब गाजियाबाद से जो वेस्ट दिल्ली आया वो लोग कार में आया। अनबिनॉन्स्ट, अनबिनॉन्स्ट मतलब होता है अनजाने में। टू देम मतलब अनजान, मतलब उन लोगों को कोई आइडिया नहीं था। अनबिनॉन्स्ट टू देम द कार हैड ए जीपीएस ट्रैकर, उन लोग को ये नहीं पता था कि कार में जीपीएस ट्रैकर भी लगा हुआ है बोल के।
अनबिनॉन्स्ट का मतलब होता है अनजान होना। दिस लेड कॉप्स, दिस लेड कॉप्स मतलब होता है पुलिस को मदद किया, ये जीपीएससी मदद किया। दिस लेड कॉप्स स्ट्रेट टू द शॉप इन रमेश नगर, ये जो रमेश नगर, तो ये जीपीएस ये पुलिस को मदद किया सीधे रमेश नगर तक ले जाने के लिए, जहां पर उस सामान को रखा गया था। where where they recovered 208 kg, they recovered 208 kg of cocaine, जहां उन लोग क्या कवर किया, 208 केजी कोकीन बरामद किया, जिसका मूल्य, व्रत मतलब मूल्य, कितना था, 2000 करोड़ के आसपास। 7 people have been arrested so far, अभी तक 7 आदमी को गिरफ्तार किया जा चुका है। तुषार गोयल, औरानाजेब सिद्दीकी, हिमांशु कुमार, वरद जैन, जस्सिका, जितेंद्र ए सफी एंड एमडी अकहाल्क। The mastermind, Dubai-based वीरेंद्र बैसोया is yet to be nabbed. Nabbed मतलब पकड़ा जाना। तो 7 आदमी जो अभी तक पकड़ाया गया है, उन लोगों का नाम कुछ इस प्रकार से है, और इन लोगों का जो मास्टरमाइंड है वो दुबई में रहने वाला है। देखिए, दुबई बेस्ड मतलब दुबई में रहने वाला है। उसका नाम है वीरेंद्र बैसोया। वो अभी भी उसको पुलिस पकड़ नहीं पाया है। इज येट टू बी नैप्ड, अभी अभी भी पकड़ाना बाकी है मतलब। ए लुकआउट, लुकआउट मतलब होता है वो पोस्टर जो बाहर में पूरा पब्लिकली साट दिया जाता है और लिख दिया जाता है वांटेड, मतलब ये आदमी का जो भी एड्रेस बताएगा उसको इनाम दिया जाएगा, वो होता है लुकआउट। ए लुकआउट नोटिस हैज बीन इशूड अगेंस्ट हिम सैड पुलिस, मतलब एक लुकआउट नोटिस इशू किया गया उन लोगों के खिलाफ, ऐसा पुलिस ने कहा। हाउ डिड पुलिस ट्रेस शॉप, हाउ डिड पुलिस ट्रेस द शॉप, मतलब पुलिस ने शॉप को कैसे ट्रेस किया। तो देखिए, जो भी आपको हम यहाँ बता रहे हैं ना मीनिंग, ये सब मीनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है आपका कंपटीशन का एग्जाम के लिए। तो मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि ये सब वर्ड को आप ज्यादा फोकस करेंगे। चलिए अभी आगे बढ़ते हैं। इट वॉज वाइल क्वेश्चनिंग सफी, मतलब पुलिस को मतलब पुलिस कैसे ट्रैक किया शॉप को, ये पता चला क्वेश्चनिंग के दौरान, जब सफी से क्वेश्चन किया। इट वाज वाइल क्वेश्चनिंग सफी फ्रॉम तमिलनाडु, सफी कहाँ का रहने वाला था, तमिलनाडु। दैट पुलिस फाउंड आउट ही हैड ब्रॉट द कंसाइनमेंट टू हापुर, उनसे क्वेश्चनिंग के समय पता चला कि वो सामान को कहाँ लाया है, हाप हापुर लाया है, हापुर लाया था, हैड ब्रॉट द कंसाइनमेंट टू हापुर। उसके बाद from there, Safi and Akhalak allegedly took it to the गाजियाबाद स्टोरेज फैसिलिटी, उसके बाद वहां से कथित तौर पर उसको कहां लेके आया, गाजियाबाद लेके आया, गाजियाबाद स्टोरेज फैसिलिटी, मतलब हापुर, पहले हापुर लेके आया गया था, लाया गया था, फिर हापुर से कहां लेके आया, गाजियाबाद स्टोरेज फैसिलिटी। इसको कौन लाया, देखिए, फ्रॉम देयर सफी एंड अक हल्क एलिजेडली, एलिजेडली मतलब कथित तौर पर, टुक इट टू द गाजियाबाद स्टोरेज फैसिलिटी, मतलब हापुर से गाजियाबाद स्टोरेज फैसिलिटी तक ये कंसाइनमेंट कौन लाया, सफी एंड अक हल्क। When पुलिस went to the facility, जब पुलिस गाजियाबाद स्टोरेज फैसिलिटी पर पहुंची, they found it was leased by an MBA graduate, जब पुलिस उस जगह पर पहुंची थी, उन लोगों को पता चला कि ये जो गोडाउन लीज पर लिया गया है वो एक MBA ग्रेजुएट ने ली रखी है। फाउंड इट वाज लीज्ड बाय एन MBA ग्रेजुएट, उसको लीज में कौन ली हुई है, एक लड़की, हु थॉट शी वाज वर्किंग फॉर ए फार्मास्यूटिकल कंपनी, फार्मा कंपनी, पुलिस सोर्सेस सेड। जब पुलिस जगह पर पहुंची तो पुलिस को पता चला कि ये जो गोडाउन है ये एक MBA ग्रेजुएट लड़की के नाम पे है, जिसको विश्वास है, मतलब MBA ग्रेजुएट वाली लड़की को
विश्वास है। दे फाउंड इट वाज लिस्ट एन एमबीए ग्रेजुएट हु थॉट शी वाज वर्किंग फॉर ए फार्मा कंपनी। मतलब उस लड़की को ऐसा विश्वास था कि वो कोई फार्मा कंपनी के लिए काम कर रही है। तो ये जो गोडाउन था उसके नाम पर था। पुलिस सोर्सेस सेड सी रिवील्ड, रिवील्ड मतलब प्रकट करना, मतलब बताना सब चीज। सी रिवील्ड देयर वेर 4 पीपल, वहां 4 आदमी थे। हु लोडेड डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंसाइनमेंट, मतलब माल का डिफरेंट डिफरेंट पार्ट जो लोड किए, वो लोग 4 आदमी थे। देयर वेर 4 पीपल हु लोडेड डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंसाइनमेंट फ्रॉम द गोडाउन इन गाजियाबाद। मतलब गाजियाबाद स्टोरेज फैसिलिटी से 4 जन अलग अलग माल को लोड किया। लोडेड डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंसाइनमेंट, मतलब जो भी माल था, अलग अलग जो भी माल था उसको 4 जनों ने लोड किया, ऐसा वो लड़की ने बताई। गोडाउन इन गाजियाबाद। कहाँ से लोड किया गया था? गाजियाबाद। और गाजियाबाद का जो गोडाउन था ये एक लड़की के नाम पे था। टू वेयर जस्सी एंड गोयल, जिसमें से 2 जन का नाम है जस्सी और गोयल। टू द अदर टू वेयर सविंदर सिंह, उसमें से एक है, देखिए एक का नाम देखिए पहला 2 का नाम है जस्सी और गोयल। उसके बाद दूसरा 2 जन का नाम है सविंदर सिंह, जो कि एक यूके का रहने वाला, यूके रेसिडेंट। एंड सफी, और सफी। ए पुलिस ऑफिसर सेड ऑन कंडीशन ऑफ एनोनिमिटी, ए पुलिस ऑफिसर सेड ऑन कंडीशन ऑन एनोनिमिटी, मतलब 4 जन थे, 4 जन में 4 जन का नाम दिया गया है, लेकिन ये 4 जन अभी क्या है? गुमशुदा है। एनोनिमिटी मतलब होता है गुमशुदा। पुलिस देन चेक्ड द पुलिस देन चेक्ड द फैसिलिटीज सीसीटीवी फुटेज एंड कंफर्म्ड। तब क्या किया? पुलिस सीसीटीवी फुटेज चेक किया उस स्टोरेज फैसिलिटी का। तो उसमें क्या पाया गया? एंड कंफर्म्ड सबिंदर एंड सफीज प्रेजेंस। उस समय सबिंदर और सफी को मिला था। सबिंदर और सफी उस समय प्रेजेंस थे वहां। ऑफिसर्स एडेड, ऑफिसर्स एडेड दे स्पॉटेड एन अर्टिगा कार टू। जब पुलिस ने उस जगह पर पहुंचा, जब सीसीटीवी फुटेज लिया, तो सविंदर और सफी वहां प्रेजेंस थे। उन लोगों ने एक कार भी देखा। दे स्पॉटेड एन अर्टिगा कार टू, मतलब कार भी देखा। एंड ट्रेस इट टू ए ट्रांसपोर्टर, एंड ट्रेस इट टू ए ट्रांसपोर्टर। फिर उसको क्या किया गया? ट्रांसपोर्टर के पास ट्रेस करने के लिए भेज दिया गया। एंड ट्रेस इट टू ए ट्रांसपोर्टर। हल्क रेंटेड द कार फ्रॉम द ट्रांसपोर्टर। हल्क जो है वो कार रेंट पे लिया था ट्रांसपोर्टर से। द सेम कार वाज यूज टू गेट द ड्रग्स, ये वही कार था जिसमें ड्रग्स लिया गया था। द सेम कार वाज यूज टू गेट द ड्रग्स टू रमेश नगर, मतलब रमेश नगर में जो ड्रग्स लाया गया था ये उसी कार में लाया गया था। द सेम कार वाज यूज टू गेट द ड्रग्स टू रमेश नगर। रमेश नगर में जो ड्रग्स आया था, जो कोकीन आया था, इसी कार से ही आया था, अर्टिगा से। इट हैड ए जीपीएस ट्रैकर which the accused were unaware of, मतलब अनजान होना, जिसमें जो आरोपी थे उनको पता नहीं था कि कार में जीपीएस लगा हुआ है। दैट इज हाउ द कार वाज ट्रैक, और इसी तरह से कार को ट्रैक किया गया था। ए पुलिस ऑफिसर सेड, द ऑफिसर फर्दर सेड मल्टीपल पीपल इन्वॉल्व्ड इन स्टोरेज and movement of the consignment from South India to Delhi were under the guise that it was a medicine consignment of a pharma company। देखिए बहुत बड़ा घोटाला हुआ है, बहुत बड़ा घोटाला है ये। द पुलिस फर्दर सेड, पुलिस फिर बोले, क्या बोले? द पुलिस फर्दर सेड मल्टीपल पीपल इन्वॉल्व, मतलब बहुत लोग इसमें शामिल है।
स्टोरेज में और सामान का मूवमेंट में, मूवमेंट ऑफ द कंसाइनमेंट मतलब माल का रख रखाव और माल का वितरण में बहुत जन इन्वॉल्व है। सेड मल्टीपल पीपल इन्वॉल्व इन स्टोरेज एंड मूवमेंट, स्टोरेज और मूवमेंट में बहुत आदमी इसमें इन्वॉल्व है। फ्रॉम साउथ इंडिया टू दिल्ली, फ्रॉम साउथ इंडिया, साउथ इंडिया से दिल्ली तक। अंडर द गुइज, गुइज मतलब होता है, गुइज का मतलब होता है भेष, गुइज का मतलब होता है भेष मतलब किसी और फॉर्म में। साउथ इंडिया से जो दिल्ली माल आता था वो किसी और रूप में आता था। क्या रूप में आता था? दैट इट वाज मेडिसिन, वो था कोकीन लेकिन ये मेडिसिन के रूप में आता था। कंसाइनमेंट ऑफ ए फार्मा कंपनी, कोई भी फार्मा कंपनी का मेडिसिन कंसाइनमेंट है, ये बोलकर वो लोग माल लाता था साउथ इंडिया से दिल्ली। वेयर अंडर द गुइज, गुइज मतलब होता है वेश में, इन द फॉर्म ऑफ, दैट इट वाज मेडिसिन मतलब मेडिसिन के फॉर्म में वो लोग साउथ इंडिया से दिल्ली सामान को लेके आते थे। दे वेर पेड मंथली सैलरीज, उन लोग को मंथली सैलरीज भी दिया जाता था। थ्रू म्यूल अकाउंट्स, म्यूल अकाउंट्स मतलब होता फर्जी अकाउंट्स, वैसे अकाउंट्स जिसमें गलत तरीके से पैसा भेजा जाता है गलत कामों के लिए। दे वेर पेड मंथली सैलरीज थ्रू म्यूल अकाउंट्स मतलब होता फर्जी अकाउंट्स। वी आर वर्किंग ऑन ट्रैकिंग ऑल द अनवेयर एम्प्लॉइज ऑफ द कार्टेल, पुलिस का ऐसा कहना है। द ऑफिसर सेड, जब पुलिस ऑफिसर का ऐसा कहना है कि वी आर वर्किंग ऑन ट्रैकिंग मतलब वो लोग, पुलिस अभी भी ट्रैक कर रहा है इसमें जितना जन शामिल है जो अभी तक पकड़ाया नहीं गया है। वी आर वर्किंग ऑन ट्रैकिंग ऑल द, ट्रैक कर रहा है पुलिस, ऑल द अनवेयर एम्प्लॉइज, अनवेयर एम्प्लॉइज मतलब जिसका बारे अभी तक कुछ पता नहीं चला है, उन लोगों के बारे पुलिस अभी भी जांच कर रहा है, ऐसा ऑफिसर ने कहा, पुलिस ऑफिसर ने ऐसा कहा। द टोटल कंसाइनमेंट ऑफ 770 केजी, माल का जो टोटल वजन था वो कितना था? 770 केजी। रिकवर्ड बाय स्पेशल सेल स्लेव्स, स्पेशल सेल स्लेव्स बोल के कोई ये है पुलिस का टीम है, उन लोगों ने 770 केजी माल बरामद किया। सी रिकवर्ड मतलब बरामद। लेड बाय, उस टीम को लेड कौन कर रहे थे? डीसीपी PYR सदर्न रेंज अमित कौशिक। was transported in two branches, सॉरी टू ट्रांचेस, ट्रांचेस मतलब होता है, ट्रांचेस मतलब होता है दो भागों में माल को भेजा था, दो भागों में, दो खेप में। was transported in two tranches, दो खेप में माल को भेजा, ट्रेंचेस मतलब होता है खेप में या भाग में। ऑफ 562 केजी एंड 208 केजी, एक ठो में था 562 केजी और एक ठो में था 208 केजी, तो माल दो बार में ट्रांसपोर्ट किया गया था। द होल लॉट वाज स्टोर्ड इन गाजियाबाद फैसिलिटी, जो टोटल माल था उसको कहाँ स्टोर किया गया था? गाजियाबाद फैसिलिटी में। बिफोर इट इंटर दिल्ली मतलब दिल्ली लाने के पहले उसको गाजियाबाद में स्टोर किया गया था। पुलिस ऑफिसर सेड, ऐसा पुलिस ने कहा। पुलिस सेड, पुलिस ने कहा द फर्स्ट बैच वाज बस्टेड ऑन अक्टूबर 1, मतलब पुलिस ने कहा कि ये जो पूरा ग्रुप है, तस्करी वाला जो पूरा ग्रुप है, इसका पहला बैच का पर्दाफाश हुआ था अक्टूबर 1 तारीख को। बस्टेड मतलब पर्दाफाश, बार बार बोल रहे, ये सब मीनिंग पूरा याद रखेंगे। इन ए गोडाउन इन महिपालपुर, एक गोडाउन में उन लोगों को पकड़ा गया था, उस गोडाउन में। कहां पर? महिपालपुर। वेयर 562 केजी कोकीन वाज सीज्ड, जहां पर 562 केजी कोकीन
जब्त किया गया था। सीज्ड मतलब जब्त किया जाना। एंड 4 people वेर अरेस्टेड, और उसमें से, और जब ये माहिलपुर वाला गोडाउन में जब 562 kg कोकीन जब्त किया गया था, उसके साथ 4 आदमी भी पकड़ाए थे। एंड 4 people वेर अरेस्टेड, इंक्लूडिंग, अभी देखिए इंक्लूडिंग मतलब क्या क्या नाम है उन लोगों का। गोयल, द दिल्ली डिस्ट्रीब्यूटर। गोयल जो है वो क्या है, दिल्ली का डिस्ट्रीब्यूटर है। एंड बाइसोयास, लॉन्ग टाइम फ्रेंड, और वो कौन थे, बाइसोयास के लॉन्ग टाइम फ्रेंड थे। मतलब जहां पर माल पहुंचता था वो भी मेन मास्टरमाइंड का बहुत लंबे समय से फ्रेंड था। गोयल was being tracked since August by the special cell. गोयल को ट्रैक किया जा रहा था अगस्त महीने से। गोयल was being tracked, किया जा रहा था कब से, अगस्त से, सिंस अगस्त, बाय द स्पेशल सेल, स्पेशल सेल के द्वारा उनको ट्रैक किया जा रहा था अगस्त महीनों से, ऐसा पुलिस ने कहा। ऑन अक्टूबर 3 को जस्सी, ए यूके रेसिडेंट, allegedly assigned by Bisoyas to ensure storage of the drugs. On October 3, जस्सी एक यूके रेसिडेंट allegedly मतलब कथित तौर पर, assigned by Bisoyas to ensure storage of the drugs, मतलब बाइसोया ने उनको बोला था कि जो भी ड्रग्स है उसको स्टोर करने का सुनिश्चित किया जाए। एजाइन मतलब होता काम सौंपना। कौन काम सौंपा था, बाइसोयास। ये कौन था, मास्टरमाइंड था। किसको सौंपा, जस्सी को सौंपा। जस्सी ये यूके रेसिडेंट, एलिजेडली मतलब कथित तौर पर, मतलब कहने पर। ये क्या किया, एजाइंड बाय बाइसोयास, बाइसोयास ने ड्यूटी दिया था, जिम्मा दिया था जस्सी को कि ये सुनिश्चित करे कि सामान अच्छा से रहे स्टोरेज में, टू इंश्योर स्टोरेज ऑफ द ड्रग्स, ताकि माल स्टोरेज में सही सलामत रहे। was arrested from अमृतसर एयरपोर्ट, was arrested from अमृतसर एयरपोर्ट, अमृतसर एयरपोर्ट से उसको अरेस्ट कर लिया गया। किसको, जस्सी को। while trying to flee, जब वो भागने का कोशिश कर रहा था एयरपोर्ट से, तब उसको एन वक्त पर पुलिस ने पकड़ लिया। सिंह हैज फ्लेड टू लंदन, सिंह जो है वो लंदन भाग गया, सेड पुलिस। तो ये थे आज का इंपॉर्टेंट न्यूज। इसको पढ़ के आप समझिए कि हम आपको क्या समझाना चाह रहे हैं। ये जितना भी ग्रीन कलर में हाईलाइटेड वर्ड है, इन सभी का मीनिंग आप लोग अच्छा से याद कर लेंगे, क्योंकि ये सब वर्ड कोई भी पैसेज का आधार होता है। और आप इस पैसेज को अगर अच्छा से पढ़ेंगे, समझेंगे, तो कंपटीशन एग्जाम का कोई भी डिफिकल्ट पैसेज आपको समझ में आएगा। इससे आपका ग्रामर भी क्लियर हो जाएगा। थैंक यू वेरी मच।